सादर सुप्रभात। आज व्यवसाय अध्ययन में हम लोग प्रबंध के उत्तरदायित्व और प्रबंध के क्षेत्र के बारे में जानेंगे। तो प्रबंध के दायित्व, उनके कर्तव्य क्या हैं, एक अच्छे प्रबंधक के दायित्व क्या होते हैं, तो उन दायित्वों के बारे में जानेंगे। तो पहला है ग्राहक के प्रति दायित्व। ग्राहक के प्रति दायित्व ये है कि उपभोक्ताओं की संतुष्टि पर ही प्रबंध की सफलता निर्भर करती है। अगर हमारे ग्राहक, हमारे उपभोक्ता अगर हमारे उत्पाद से संतुष्ट नहीं है तो प्रबंध की सफलता उस पर नहीं, वो सफल प्रबंध नहीं माना जाएगा। इसलिए कुछ बातें प्रबंधक को ध्यान रखने योग्य हैं, जैसे लागत में कमी करके उचित मूल्य पर श्रेष्ठ किस्म की वस्तु उपलब्ध कराना, वस्तुओं का कृत्रिम अभाव नहीं पैदा करना एवं पूर्ति बनाए रखना, अभाव के दिनों में मुनाफाखोरी एवं जमाखोरी न करना, माल के बारे में सही जानकारी देना, झूठे एवं कपटपूर्ण विज्ञापन नहीं देना। कर्मचारियों के प्रति उत्तरदायित्व दूसरा है कि ग्राहक के प्रति हमने देखा कि जो प्रबंधक है वो अपने लागत में कुछ कमी करे, अच्छा प्रोडक्ट तैयार करे और कपटपूर्ण व्यवहार उपभोक्ताओं के साथ न हो, जो बात हो बिल्कुल स्पष्ट हो। कर्मचारियों के प्रति भी उसका प्रबंधक का दायित्व ये बनता है कि वह सबके साथ सामान्य भाव, समभाव की भावना, तालमेल, समन्वय की स्थापना करके और कर्मचारियों के साथ वो करे। उनके जैसे कर्मचारियों को पदोन्नति प्रदान करना है, उनको समय समय पर प्रोत्साहित करना, इस तरह के कार्य ये कर्मचारियों के प्रति ध्यान रखने योग्य है। उनके धन को सुरक्षित रूप से रखते हुए उसका सदुपयोग करना, ये कर्मचारियों के प्रति, कर्मचारियों के साथ मानवीय व्यवहार, समय पर वेतन भुगतान करना, ये सब कर्मचारियों के प्रति एक अच्छे प्रबंधक के कार्य होते हैं। तीसरा है अंशधारियों के प्रति। अंश माने भाग, अंश माने भाग, यानी जो जितना भाग लगाया है उसमें जितने सहभागी लोग हैं, कंपनी को सम्मिलित रूप से संचालित करने में जिनका सहयोग प्राप्त है वो अंशधारी कहलाते हैं। उन अंशधारियों के प्रति प्रबंधक का ये दायित्व होता है कि उन्हें वह उचित लाभ प्रदान करे, वर्तमान गतिविधियों तथा प्रगति की सूचना दे, उनके धन को सुरक्षित रखे, सदुपयोग करे। कंपनी प्रबंधकों का यह कर्तव्य है कि विभिन्न अंशधारियों के बीच अनुचित भेदभाव न करें। चौथा है शासन के प्रति। तो शासन के प्रति भी प्रबंधक को ध्यान देने योग्य बातें होती हैं कि कानून व नियमों का पालन करें। जो शासन ने नियम तय किए हैं उन नियमों का यथाउचित वो प्रयोग करें। करों व शुल्कों का ईमानदारी से भुगतान करें, सही रिपोर्ट, भ्रष्टाचार का अवलंब नहीं करना, सार्वजनिक संपत्तियों का दुरुपयोग ना हो, अनुचित राजनीतिक हस्तक्षेप से बचाव रहे। पूर्तिकर्ताओं के प्रति कर्तव्य। पूर्तिकर्ताओं को उनके माल का उचित मूल्य देना, समय पर भुगतान करना, कच्चे माल की झूठी शिकायत न करना, दूसरों को माल देने पर प्रतिबंध न लगाना, पूर्ति के लिए पर्याप्त समय देना और किसानों का शोषण न करना, ये एक अच्छे प्रबंधक के कार्य होते हैं। स्वयं के प्रति उत्तरदायित्व। प्रबंधक को कुछ स्वयं के प्रति भी उत्तरदायित्व होते हैं। उनका जैसे प्रबंध है, संस्थान है, उसका सफलतापूर्ण संचालन करना, आहरण पर नियंत्रण रखना, पर्याप्त लाभ कमाना,
लाभों का पुनर्नियोजन करना और प्रबंध के लिए पर्याप्त पूंजी की व्यवस्था करना, ये स्वयं के प्रति उत्तरदायित्व होते हैं। 7वां है ऋणदाताओं के प्रति। जिनने ऋण प्रदान किया है हमारे कार्य के लिए, उनके लिए उचित शर्त पर ऋण लेना, ब्याज एवं मूल्य का समय पर भुगतान करना, प्रबंधक संपत्ति की उचित सुरक्षा करे और ऋण की जो राशि है उसका दुरुपयोग न करे। प्रबंधक को सही आर्थिक स्थिति बताते रहना, ये ऋणदाताओं के प्रति उनके कर्तव्य हैं। 8वां है अन्य प्रबंधकों के प्रति या अन्य के प्रति क्या दायित्व होते हैं, तो परस्पर सद्भाव एवं सहयोग रखना एक दूसरे प्रबंधक के साथ, गला काट स्पर्धा न करना, दूसरे के प्रति माल की अनुचित बुराई न करना, दूसरे के ग्राहकों को न भड़काना और संगठन एवं एकता को बनाए रखना, ये अन्य के प्रति प्रबंधक के दायित्व होते हैं। राष्ट्र के प्रति कि राष्ट्र के हितों को सदैव ध्यान रखे, जो राष्ट्र की नीतियां नियम निर्धारित किए गए हैं उनका पालन करे और दूसरे के जो ऐसा कोई काम ना करे जो राष्ट्र के हित में ना हो, राष्ट्र को चोट पहुंचे, ऐसे कोई कार्य नहीं करना चाहिए। तो प्रबंधक के दायित्व में हमने पहले देखा कि प्रबंधक का ग्राहकों के प्रति भी दायित्व होता है, कर्मचारियों के प्रति दायित्व क्या है, अंशधारियों के प्रति क्या दायित्व है, शासन के प्रति क्या है, पूर्तिकर्ताओं के प्रति क्या है, स्वयं के प्रति क्या है, ऋणदाताओं के प्रति क्या है, अन्य लोगों के प्रति क्या या अन्य प्रबंधकों के साथ कैसा उत्तरदायित्व हो उसका, और राष्ट्र के प्रति क्या उत्तरदायित्व। इस पूरे प्रश्न से 2 अंक के भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं और पूछ दिया एक अच्छे प्रबंधक का अपने कर्मचारियों के प्रति क्या उत्तरदायित्व है, तो कम से कम 2-3 उत्तरदायित्व उसके आने चाहिए। अब अगला है प्रबंधक के क्षेत्र। प्रबंध के क्षेत्र पहला है सेवी वर्गीय, क्योंकि प्रबंध जो होता है नाम ही है कि लोगों से कार्य कराने की जो कला है उसको हम क्या कहते हैं, प्रबंधन कहते हैं, प्रबंध की क्रिया कहते हैं। तो प्रबंध का क्षेत्र क्या है, सेवी वर्गीय। सेवी वर्गीय का मतलब सेवा दें और उसके बदले में उसको पारिश्रमिक प्राप्त हो। उस सेवी वर्गीय में प्रबंध का वह भाग जो कर्मचारियों की प्रबंध व्यवस्था से संबंध रखता है, कर्मचारियों का प्रबंधन करे, कर्मचारियों की व्यवस्था करे, कर्मचारियों को स्थान दे, इसका उद्देश्य कर्मचारियों की संख्या के निर्धारित लक्ष्यों को पाने के लिए अनुकूलतम उपयोग करना है। यानी जो भर्तियां निकलती हैं, जो विज्ञापन निकालना, भर्ती करना और भर्ती के पद पर प्रशिक्षण करना, ये सेवी वर्गीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। दूसरा वित्तीय से तात्पर्य है आवश्यकता अनुसार पूंजी का प्रबंधन करना और लेखे को रखना, खातों को तैयार करना तथा उसका अंकेक्षण भी कराते रहना, उसका निरीक्षण भी कराते रहना, ये वित्तीय प्रबंध का कार्य है। क्रय प्रबंध, इसके अंतर्गत कच्चा माल, स्टोर सामग्री तथा मशीनों की खरीद के लिए क्रय नियोजन, निविदाएं मंगवाना, आदेश भेजना, अनुबंध करना आदि कार्य समावेशित होते हैं जो क्रय प्रबंध में आते हैं। उत्पादन प्रबंध, इसमें उत्पादन की योजना बनाना, हम उत्पादन कैसे करेंगे, कब करेंगे, कहाँ करेंगे, कितना करेंगे, इसकी योजना बनाना। आवश्यक मात्रा में वस्तुओं या सेवाओं का उचित समय पर उत्पादन करना, हमें जो कार्य करना है, कब करना है, कितना करना है, ये पूरा इस पर निर्भर करता है। सभी उत्पादन क्रियाओं को न्यूनतम लागत पर समाप्त करना। फिर विपणन प्रबंध का
अंतर्गत विपणन, विपणन, अनुसंधान, मूल्य निर्धारण, विपणन की जोखिम तथा उसकी रोकथाम, विज्ञापन एवं विक्रय कला आदि बातों का समावेश किया जाता है। फिर कार्यालय प्रबंध में कार्यालय नियोजन, अभिन्यास, संदेशवाहन, साधन, अभिलेख, व्यवस्था एवं पत्र व्यवहार आदि कार्य कार्यालय में आते हैं। परिवहन, कच्चा माल एवं तैयार माल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने, लाने, ले जाने, पैकिंग कराने, गोदाम की व्यवस्था करने, ये सब बातें परिवहन प्रबंध पर होती हैं। 8वां है अनुरक्षण प्रबंध। इसके अंतर्गत भवन, यंत्र और सामग्रियों का सही रख रखाव हो, उनमें किसी प्रकार का नुकसान न होने पाए, ये अनुरक्षण प्रबंध के अंतर्गत आता है। विकास प्रबंध, इसके अंतर्गत संस्था के विकास संबंधी समस्त बातें जैसे प्रयोग, शोध, उपभोग का अनुसंधान, नए कार्य क्षेत्रों की खोज, ये सब अनुसंधान विकास में आते हैं। फिर आयात निर्यात प्रबंध, प्रबंध की यह शाखा जो आयात निर्यात संबंधी कार्यों को सम्मिलित करती है, उन्हें आयात निर्यात प्रबंध के अंतर्गत देखते हैं। और हमने देखा कि जो प्रबंध के कार्य क्षेत्र एक निश्चित सीमा पर बनना असंभव है, क्योंकि एक निश्चित सीमा नहीं होती, ये सतत चलने वाली एक प्रक्रिया है। इसको शामिल किया जाता है इसमें समय, पर्यावरण, शिक्षा, प्रतिरक्षा, तकनीकी और पर्यटन, इन सभी को इस पर विशेष महत्व दिया जाता है। हमने देखा कि प्रबंध के कई सारे क्षेत्र हैं, जैसे प्रमुख क्षेत्रों में से वर्गीय, वित्तीय, क्रय प्रबंधन, उत्पादन प्रबंध, विपणन प्रबंध, कार्यालय प्रबंध, परिवहन, अनुरक्षण, विकास तथा आयात निर्यात, इस तरह के किसी भी एक प्रबंध के बारे में पूछा जा सकता है। तो आशा है आपको बात समझ में आई होगी, और जहाँ पर आपको अगर कोई दिक्कत होती है तो व्यक्तिगत रूप से संपर्क कर अपनी समस्या को दूर कर सकते हैं। धन्यवाद।